हाय लर्नर्स, दिस इज़ गौरव शर्मा। वेलकम टू एमजीसी। हम आ गए अपने अगले पार्ट में जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में। और भाई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ऑलरेडी इस चैप्टर में काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो रिलेटेड हैं, तो हाइड्रोकार्बन्स ही बचते हैं। और हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोकार्बन्स जो हैं एक तरह के आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये, ठीक है जी, क्योंकि इनके अंदर आता है कार्बन। ये हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि ये किससे मिलकर बनते हैं बच्चों? ये बनते हैं कार्बन। ये दो वर्ड आ रहे हैं ना यहाँ पे, आप ध्यान से देखोगे तो ये है हाइड्रो, यानी कि एक हो गया इसमें हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा हो गया जो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? कार्बन को बच्चों, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन, राइट। पूरा चैप्टर ही कार्बन के ऊपर है बॉस, है ना। तो ये हाइड्रोजन और कार्बन से मिलने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं, ठीक है। तो इनसे मिलकर जो भी कंपाउंड्स बनेंगे, उन कंपाउंड्स को हम हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं, ठीक है। अब ये जो कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, ये दो टाइप से हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। दो टाइप से हम इनको पढ़ते हैं। एक आपके होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सैचुरेटेड, जिसे हम नाम क्या देते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का। और दूसरे जो कंपाउंड होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं किसका? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का नाम देते हैं। दो टाइप से हम लोग इसको पढ़ते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब सैचुरेटेड में क्या होता है? यहाँ पे जो कार्बन कार्बन लिंक करते हैं आपस में, वो सिंगल बॉन्डिंग के हेल्प से लिंक करते हैं, ठीक है। इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो कैसी होती है? सिंगल बॉन्ड जो है आपस में जुड़ा होता है, या विद द हेल्प ऑफ सिंगल बॉन्ड जो है ये जुड़े होते हैं बच्चों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो होते हैं अनसैचुरेटेड, यहाँ पे दो टाइप से हमें बॉन्डिंग देखने को मिलते हैं बेटा, क्योंकि हाइड्रोकार्बन कंपाउंड जो है इनके अंदर केमिकल बॉन्ड ही तो है ना। ये कैसा बॉन्ड है? केमिकल बॉन्ड है। तो इस केमिकल बॉन्ड में यानी कि जो बॉन्डिंग है हमारी कैसी है? वो एक केमिकली बॉन्डेड है। तो केमिकली बॉन्डेड आपस में इलेक्ट्रॉन्स कैसे जुड़े हुए हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, है ना। तो ये हमें वो रिप्रेजेंट करता है। तो एक केमिकल बॉन्डिंग है एक तरह की। तो कोई सिंगल बॉन्ड कार्बन का जुड़ा हुआ है, तो कहीं पे डबल बॉन्ड कार्बन का जुड़ा हुआ है, ठीक है। डबल बॉन्ड यानी कि अब दो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे हमारा ट्रिपल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जुड़ा होता है। तो दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं सिंगल बॉन्ड टाइप और दूसरे होते हैं आपके डबल और ट्रिपल बॉन्ड टाइप। ये सैचुरेटेड जो कार्बन होते हैं हाइड्रोकार्बन से जनरली ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, ठीक है। जबकि जो हमें अनसैचुरेटेड देखने को मिलते हैं जनरली ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, नॉट सो वेरी रिएक्टिव, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव जो है ये नहीं होते, ये चीज़ भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं देखने को मिलते, राइट। ये बात एकदम क्लियर। अच्छा, इनके लिए क्या होता है? इनको जनरली इनके लिए एक जनरल फार्मूला होता है बच्चों, ठीक है। इनके लिए एक जनरल फार्मूला होता है, तो तीनों के लिए है जनरल फार्मूला। अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी जनरल फार्मूला से ही हम इनकी नेमिंग सीखते हैं, इनको बनाना कैसे है वो सीखते हैं, राइट। तो जनरल फार्मूला क्या होता है भाई? तो इसके लिए जो आता है वो आता है CnH2n+2। तो ये आ गया हमारा जो सैचुरेटेड के लिए फॉर्मूला होता है। अब यहाँ C जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एकदम क्लियर होगी ये तो बात आप लोगों की, है ना। H जो है वो हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ जो N है वो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। ये बात एकदम क्लियर हो गई होगी। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरीके से यहाँ पर इन डबल बॉन्ड्स के लिए भी हमें देखने को मिलता है जो जनरल फॉर्मूला होता है। तो इनके लिए क्या आता है? CnH2n। दिस इज रिप्रेजेंटिंग द जनरल फॉर्मूला फॉर द डबल बॉन्ड्स। तो ये क्या होते हैं हमारे? Cn, अगेन फिर वही C कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा है, H हमारा हाइड्रोजन हो गया, और N जो है यहाँ पे बच्चों वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। एक और बात, तीसरी बात यहाँ पे जो ट्रिपल बॉन्ड्स के लिए है, यहाँ जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है वो है CnH2n-2। अब ये अलग अलग टाइप के कंपाउंड्स जो हैं उनका फॉर्मेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स हो गए, जनरल फॉर्मूला अलग अलग हो गया। तो इसका मतलब जाहिर सी बात है कि जो उनका नाम बनेगा वो नाम भी अलग अलग होगा, और केमिस्ट्री में इनके नाम जो है वो कुछ अलग तरीके से लिए जाते हैं। इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो कंपाउंड्स की नेमिंग है वो बड़े ही अलग तरीके से होती है। आप लोगों के लोकल नेम बहुत सारे हो सकते हैं ना,
आपको घर में कुछ अलग नाम से बुलाया जाता है, आपके यार दोस्त कुछ अलग नाम से आपको बुलाते हैं, आपके पेरेंट्स कई बार आपको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, लेकिन आपका एक आइडेंटिटी जो है, जैसे मैं बोलूँ कि आपका जो आधार कार्ड है, आपके उसके ऊपर एक वही एक फिक्स नाम है जो आपका जनरल जो एक कॉमन नेम है, मतलब कॉमन से मेरा मतलब है कि जो सबसे ज़्यादा जगह यूज़ होता है, शायद वही नाम आपके स्कूल में भी यूज़ होता हो, वही नाम आपके आधार कार्ड पे भी है, वही आपके वोटर आईडी कार्ड पे भी है, आपके पासपोर्ट पे आगे जाके हो सकता है, जैसे मर्जी। तो मतलब एक वो एक नेम हो गया आपका, राइट, तो जनरल नेम। तो इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी एक हमें एक जो कार्बन कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका, या कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है बाकी के, इनका सभी का एक कॉमन नेम होता है, वो इसी जनरल फार्मूला के आधार पे जो है वो इसी बेस पे देखने को मिलता है। ये एकदम क्लियर बात। अब यहाँ से क्या होता है, जैसे कि मैं इसका एग्जाम्पल ले लूँ, मैं इसको यहाँ पे अभी रब कर देता हूँ, ठीक है जी। मैं इसका एक जैसे एक हाइड्रोकार्बन ये वाला देखें हम, तो बच्चों क्या होता है इसमें एक अगर मैं देखूं जनरली तो हमें मैं सीरीज़ के बारे में बात करूंगा अभी आगे। इसमें इनको हम जनरली क्या बोलते हैं, इसको हम नाम देते हैं जो हमारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसमें कई एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, वो बने कैसे हैं वो मैं अभी आपको बताऊंगा। जैसे कि हम बात करते हैं मीथेन की, ठीक है, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, CH4, ठीक है, मीथेन। जैसे कि होता है इथेन, ठीक है, जैसे कि प्रोपेन। तो मतलब कुछ नाम आपको देखने को मिल रहे हैं जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के हैं। कैसे बने वो भी हम लोग बात करेंगे आगे। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन हो गया। तो बच्चों एक सीरीज है ये इस पूरे के पूरे ग्रुप की, इस सीरीज है ये पूरे के पूरे इस ग्रुप की। इस सीरीज को हम नाम देते हैं किसका, अल्केन का। क्या नाम देते हैं, अल्केन का, ठीक है। तो ये जनरली आप देखते हो तो जितने भी जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनका जो सफिक्स होता है उसके पीछे एन लगता है ना। अभी जब फॉर्मूला सीखेंगे उसके बारे में भी आगे तब वहाँ पे बात करेंगे। तो ये हो गए अल्केन। इसी तरीके से बच्चों जो डबल बॉन्ड होते हैं उनको हम बोलते हैं अल्कईन, तो उनका जो सफिक्स होता है उसके पीछे लगता है ईन वर्ड। और बच्चों जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके पीछे जो सफिक्स लगता है वो लगता है आइन। तो ये बॉन्ड्स कैसे हो गए, जो सिंगल बॉन्ड एन, डबल बॉन्ड इन और ट्रिपल बॉन्ड के पीछे आइन जो है वो लगता है, राइट। और ये एक सीरीज इस तरीके, तो यानी कि जो डबल बॉन्ड की सीरीज है उसको हम अल्कीन बोलते हैं, ट्रिपल बॉन्ड की जो सीरीज है उसको हम अल्काइन का नाम देते हैं। तो ये हैं जनरली आपके जो हाइड्रोकार्बन्स हैं। आई होप कि आपको ये बेसिक बात जनरल फार्मूला समझ आया होगा। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपसे, जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल आएगा उसमें हम लोग सीखेंगे कि ये जनरल फार्मूला बनता कैसे है और एक स्ट्रक्चर इनका उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो इस वीडियो में मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।